हेलो मेरे लॉलीपॉप। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की तैयारी। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग बोर्ड की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि VVI PYQ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर्स है ये झारखंड बोर्ड के लिए प्रीवियस ईयर्स है और झारखंड बोर्ड के 2022 और 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था और 2025 में झारखंड बोर्ड के 2025 में इस क्वेश्चन का आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, लगभग 95% से भी ऊपर हम लोग बोल सकते हैं। और आप लोगों को बता दें कि ये इस यूट्यूब चैनल में महातांडव सीरीज़ चल रहा है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए और ये इस पार्ट का 10 होगा यानी कि 10वां पार्ट होगा। तो चलिए देरी न करते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर हल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में एक शंकु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? शंकु। तो पहले हम पिक्चर बना लेंगे। देखिए ये है एक शंकु, ठीक है। और इसका त्रिज्या दिया हुआ है और इसका जो त्रिज्या है वो एक अर्धगोला का त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इसको। इस तरह से आप आइसक्रीम को देखेंगे या तो फिर कोई खिलौना को तो जरूर देखे होंगे। क्वेश्चन में बोला है कि ये है एक शंकु जिसका कि त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या मतलब आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ये जो त्रिज्या है इतना ही बड़ा त्रिज्या किसका है? एक अर्धगोला का, ये वाला, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक अर्धगोला है, अर्धगोले में एक खपा हुआ है यानी कि सेट है एक शंकु के आकार का एक चित्र, ठीक है ना। छिन्नक बोल सकते हैं इसको। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ से इसका जो चोटी है वहाँ से लेकर के इसका जो नीचे सबसे नीचे वाला इलाका है बेस आधार, वहाँ तक का एच यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में हम लोगों को बोल दिया है कि इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे प्रश्न से। क्या लिख लेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब है जो जो चीज़ प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले दिया है शंकु का क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु का त्रिज्या। एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो शंकु है ये वाला और यहाँ पर जो ये अर्धगोला है ये वाला, दोनों का त्रिज्या एक ही है। कितना? 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, ठीक है, बराबर है। क्या है? बराबर किसके? तो अर्धगोले की त्रिज्या का। लिखेंगे अर्धगोला, ठीक है ना। अर्धगोले की त्रिज्या का, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, जिसको हम लोग आर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर बराबर कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये दशमलव में दिया है, इसको अगर हम लोग भिन्न में चेंज कर देंगे तो मैथ बनाना आसान हो जाएगा। पॉइंट के बदले यहाँ पर एक लगाएंगे और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको काटेंगे 5 का पहाड़ा से, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि मेरा आर बराबर क्या निकल जाएगा? तो 7/2 निकल जाएगा। कितना? 7/2। देखिए ये तो मेरा आर निकल गया, ठीक है ना। और भी जो जो चीज़ दिया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसको ऊपर करते हैं और यहाँ पर पिक्चर में देखिए ये वाला इसका पूरा ऊंचाई दिया हुआ है, टोटल ऊंचाई, ठीक है ना, जिसको हम लोग कुल ऊंचाई बोल सकते हैं। कुल ऊंचाई को हम लोग एच बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे कुल ऊंचाई। क्या बोलेंगे? कुल ऊंचाई बरा इसको हम लोग एच बोलेंगे। बराबर दिया हुआ है कितना? तो 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर हम लोग अगर हम लोग सिर्फ शंकु का ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? यहाँ तक, ठीक है ना। ये वाला यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इसका जो ये वाला है वृत्तीय, तो ये वाला वृत्तीय इसका भी है, शंकु का भी है और ये अर्धगोला का भी है। तो अर्धगोला का अगर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब चारों तरफ का दूरी 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये तो 15 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर ये टोटल है। तो अगर टोटल किससे किससे बना हुआ है? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दो ठो मिलकर बना हुआ है। तो टोटल है 15.5 और यहाँ से यहाँ तक है 3.5। तो टोटल में से अगर हम लोग इसको घटा देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल
जो एच अभी हम लोग को आएगा वो जो बैठाएंगे हम लोग वो ओरिजिनल वाला यहाँ से निकाल लेंगे तब 15.5 यानी कि ये टोटल है, इसमें से घटा देंगे इसको, ठीक है ना, कितना को 3.5 को कितना सेंटीमीटर, तो मेरा निकल जाएगा ये वाला। तो जब हम लोग इसको 15.5 में लोग घटाएंगे 3.5 तो बचेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से मेरा ये निकल गया, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान देने वाली बात एक ये है कि अभी हम लोग वहाँ फॉर्मूला लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये जो शंकु दिया हुआ है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है ना। हमको अभी पाई तो मिल जाएगा 22/7, आर तो दिया हुआ है 3.5 और एल चाहिए। एल मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर, एल मतलब ये वाला तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और इसका लंबाई हमको पता चल गया यानी कि परपेंडिकुलर का, ठीक है ना, लंब का। और ये जो आधार है इसका ऊंचाई सॉरी इसका लंबाई है 3.5 और ये तिर्यक ऊंचाई ये कर्ण है, ठीक है ना। तो कर्ण हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस के सूत्र से, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो एच स्क्वायर का सबसे पहले एच स्क्वायर रहने देंगे और पी का स्क्वायर मतलब ये, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो आया है मेरे यहाँ कितना 12 आया है, ठीक है। तो 12 बैठा दिए और इसका वर्ग, तो इसका वर्ग लगा दिए, ठीक है, प्लस ये मेरा बी का स्क्वायर, बी कितना दिया है 3.5 यानी कि 7/2 हम निकाले हैं, ठीक है ना। तो 7/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से पर आप लोगों को साफ साफ दिखेगा वो गणित। चलिए एच स्क्वायर को हम लोग जैसा का तैसा रहने देते हैं, 12 का वर्ग 144 होता है लिख देते हैं, प्लस 7 का वर्ग ऊपर में लिखेंगे और 2 का वर्ग नीचे। तो 7 का वर्ग होता है 49 और बट्टा 2 का वर्ग होता है 4 लिख दिए। अब यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ कर देंगे, बहुत आसानी से ये वाला बनेगा, ठीक है। पॉइंट रहता तो थोड़ा कठिन होता। देखिए एच स्क्वायर को जैसा का तैसा रहने दिए, 4 और 1 का लसा निकालेंगे तो 4 होगा। 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा, यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, उस 4 को गुना करेंगे 144 से तो आ जाएगा आपका 576, ठीक है ना। ये जोड़ का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए 4 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा और उस 1 को गुना करेंगे 49 से तो 49 ही रहेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर एच स्क्वायर लिखेंगे बराबर इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो कितना इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 625। क्या आ जाएगा 625 बट्टा में कितना हो जाएगा 4। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ऊपर में है 625 जो कि 25 का वर्ग है और नीचे है 4 जो कि 2 का वर्ग है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर 625 किसका है 25 का, ठीक है ना, 25 का स्क्वायर है और ये 4 किसका 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लिख दिए इसको, ठीक है। अब फिर से आप ध्यान दीजिए इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर बराबर के दाहिना साइड आता है या बराबर के इस पार से उस पार जाता है तो रूट चेंज हो जाता है। तो एच बराबर लिखेंगे अंडर रूट क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर, ठीक है ना, 25 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इतना लिख दिए। अब आप लोग जानते होंगे कि जब रूट और स्क्वायर एक साथ रहता है तो हट जाता है रूट स्क्वायर एक साथ एक ही बार में, ठीक है। तो एच बराबर कितना बच जाएगा, ऊपर में मेरा बचेगा 25 और नीचे मेरा बचेगा 2, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर मेरा क्या निकला, तो इतना सेंटीमीटर आप फोटो में देखिए क्या निकला हुआ है। तो ये मेरा निकला है ये वाला, ठीक है ना, ये जो ऊंचाई है तिर्यक ऊंचाई एच ये निकला हुआ है मेरा कितना, तो 25/2, ठीक है। चलिए ये तो मेरा निकल गया। अब हम फॉर्मूला बैठाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का यहीं पर बगल में ही, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, होता है पाई आर एल, ठीक है ना, पाई आर एल। देखिए यहाँ पर लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको इधर से सॉल्यूशन करते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7 होता है, प्लस आर का वैल्यू कितना दिया है 7/2 दिया है, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं इंटू होगा, इंटू सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, प्लस में इंटू होगा। एल अभी हम लोग कितना निकाले तो 25/2 हम लोग 2 निकाले, एल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, 25/2। ये जो एच निकला है यही इसका एल है, ठीक है ना। देखिए इतना निकल गया। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है ना, ये 2 एकम 2 और ये 11 दूनी 22 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 11 गुना 25 और नीचे बच जाएगा 2, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं 11 गुना 25 बट्टा में लिख देंगे हम लोग यहाँ 2, ठीक है ना। जब इसको हम लोग दोनों को गुना करेंगे 11 गुना 25 तो आएगा आपका 275, ठीक है ना, बट्टा में कितना है 2, ठीक है। इसको जैसा का तैसा भी रहने देंगे। ये मेरा क्या क्या निकला है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से हम लोग निकालना होगा किसका क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोला का, ठीक है ना, किसका अर्धगोला, अर्धगोले या अर्धगोला का
क्या चीज़ निकालेंगे हम लोग, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है, होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला बैठा देते हैं, 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने r², आर का स्क्वायर मतलब 7/2 गुना में फिर से लिख देंगे 7/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 7 से ये 7 कट जाएगा एक बार में, और देखिए ये जो 2 है ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, किससे, इससे, ये 2 से कट जाएगा। अब बचेगा कितना यहाँ पर 22×7 बचेगा, ठीक है, 22×7 जो कि होता है 7 दूनी के, और यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर 2 बचा हुआ है, ये 2 एकम 2 और 11 दूनी के 22, अब बचेगा 11×7 यानी कि 77, क्या बचेगा 77 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को ये जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो भी आ गया, अब अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। तो अब हम लोग लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे खिलौना, ठीक है ना, खिलौना या तो फिर खिलौने का संपूर्ण, क्या लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए हम लोग, कितना निकाले हैं, तो देखिए उधर से आया था कितना, तो ऊपर में आया था 275/2, ठीक है ना, और यहाँ नीचे मेरा कितना आया था 77, ठीक है ना। अब ये इन दोनों का हम लोग जोड़ घटा गुना भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है ये भिन्न का जोड़ के रूप में है, तो भिन्न का जोड़ करेंगे, 77 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 का लसा लेंगे 2 होगा, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में आएगा, तो 1 को गुना करेंगे 275 से तो 275 ही रहेगा, प्लस 1 का पहाड़ा में 2 2 बार में आएगा, और 2 को जब हम लोग गुना करेंगे किससे 77 से, तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1 और 7 दूनी 14 1 15, ठीक है ना, कितना जाएगा 154, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 2 से भाग देना पड़ेगा, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, तो 429, कितना आ जाएगा 429, बट्टा में क्या है मेरा, बट्टा में है 2, जब इन दोनों को भाग देंगे 429/2 को, तो मेरा आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास जो इस यूट्यूब चैनल से रूबरू नहीं है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में महातांडव सीरीज चल रहा है, जिससे बोर्ड परीक्षा 2025 में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं।